जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि समस्त ज्योतिष समाज, समस्त सामान्य जनमानस, सभी लोग एक दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत लंबे समय से ये चर्चा का केंद्र बिंदु भी था। अब यह चर्चा को विराम लगा और वो समय आ गया है जब हमारे जीवन में सफलता के, लाभ के परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर यानी कि पीक पर रहने वाले हैं। अब इन सभी विषम परिस्थितियों से अब निकलने का समय काल आ गया है। जैसे कि हम सभी लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से सुन रहे थे कि गुरु उच्च के होंगे, गुरु उच्च के होंगे। अब वो आज 2 जून वो विशेष दिन रहने वाला है जब गुरु काफ़ी लंबे समय बाद उच्च के होने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ समय पहले ये उच्च के हुए थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, इन्होंने वक्र चाल कुछ ही समय रहे थे, 10 ही 15 दिन ये उच्च के प्रभाव दे पाए थे और यह शीघ्रता से अतिचारी हो गए थे। अब क्षमा करें, वक्री हो गए थे। अब वक्री अवस्था में अतिचारी चाल चलते हुए पीछे की ओर इतना ज़्यादा ये निकल गए कि इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर दिया। राशि परिवर्तन करके ये शत्रु राशि में पहुंच गए। शत्रु राशि से अब जितना ये पीछे की ओर गए थे उतना ही आगे इनको आना है। उतना आगे आने के बाद अब ये पुनः अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में आ गए हैं। अब कर्क राशि में आ गए। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर विशेष गौरतलब रहेगी कि गुरु उच्च के तो देखिए 12 वर्ष में होते हैं, क्योंकि अतिचारी चाल चल रही है तो यहाँ 6 माह में राशि परिवर्तन कर बहुत दुर्लभ घड़ी है ये। देखिए, 12 वर्ष में गुरुदेव कर्क राशि में आते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष में। हालांकि इस बार शीघ्रता से ये आ जाएंगे क्योंकि इस समय पर ये लगभग 32 तक ये अतिचारी चाल चलेंगे। तो 6 माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 6 माह में राशि परिवर्तन करेंगे तो अब की बार ये 6 वर्ष बाद आएंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि में आ जाएं और कर्क राशि में ही इनको यदि पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो ये कह सकते हैं कि वह स्थिति होती है कि गुरु की सर्वोच्च स्थिति, कि ये मतलब दिग्बली, अति विशिष्टकारी से भी श्रेष्ठ। और यहाँ पर आपके लिए थोड़ा लंबे समय तक, क्योंकि गुरुदेव इस राशि में अक्टूबर तक निवास करेंगे, लेकिन हाँ, पुष्य नक्षत्र जो है सिर्फ 4 जुलाई तक ही आपका रहने वाला है। इस दौरान आपके लाभ के परसेंटेज, आपके परिवर्तन जो भी आप जीवन में करने जाते हैं उसमें सफलता के परसेंटेज या आपके जीवन में दीर्घकालिक लाभ के परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये बहुत कम होता है, लगभग 400-500 वर्षों में ये अवस्था आती है जब कोई ग्रह अपने शुभ नक्षत्र को उच्चता में होते हुए ग्रहण कर ले, और यहाँ पर ये पुष्य नक्षत्र का भोग करेंगे जो कि इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य, कैरियर, व्यापार, आपके लाइफ, आपके पार्टनर, आपकी प्रत्येक वह विषम अवस्था, जो विषम अवस्था आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उद्वेलित कर रही थी, उन सब चीज़ों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपके राशिपति के समग्रह होते हुए, क्योंकि मीन में ही शुक्र जो होते हैं उच्च के होते हैं। अब इस कारण से, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान ही पकड़ता है, शुक्रादेव बहुत ही ज़्यादा ज्ञान पूर्ण ग्रह माने जाते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है इनके अंदर, लेकिन ज्ञान खोते हुए ये खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। वहीं गुरुदेव की यदि बात करें तो गुरुदेव ज्ञान, आध्यात्म की प्रत्येक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। तो आइए इस चर्चा को हम देखते हैं बहुत विस्तार से कि इसका प्रभाव आपके किन किन क्षेत्रों पर और किस किस तरीके से आपको प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। यकीन मानिए, आज की जो चर्चा आप यहाँ पर सुनेंगे वह आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलने वाली है और यह बहुत ही सटीक विश्लेषण आपके जीवन को प्रभावित करने जाएगा। लाभ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी शुभ अवस्था आती है तो वहाँ पर नकारात्मकता नहीं होती। मैंने आपको सदैव बताया, कभी भी अंधेरे में नहीं रखा कि चाहे राजयोग बने तब भी निगेटिविटी होती है और चाहे दुर्योग बने तब भी पॉजिटिविटी होती है। बस इनके परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कुछ कभी पर आपकी पॉजिटिविटी का परसेंटेज हाई हो जाता है, कभी आपकी निगेटिविटी का परसेंटेज हाई हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके सामने समय काल आ गया है जो आपके जीवन को उन्नति की ओर, क्योंकि इस समय लाइफ में उन्नति, नई जॉब, प्रमोशन, आमदनी में वृद्धि, संतान प्राप्ति और विवाह का योग प्रबल रूप से आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए इस चर्चा को आरंभ करते हैं। गुरु देखिए इस समय 1-2 विशेष बातें आपके जीवन में होंगी। सबसे पहले गुरु यहाँ पर बैठे हैं, ये देखिए शनि को देख रहे हैं। नवम दृष्टि इनकी सीधे शनि को देखेगी। अब शनि पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र जो है उसके स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं और देवता जो हैं गुरु हैं। अब यहाँ पर नक्षत्र, क्योंकि प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में ज़्यादा रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि 70% नक्षत्र जो होता है ग्रह के स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर ग्रह का स्वभाव, क्योंकि शनि का नक्षत्र है तो ग्रह का स्वभाव किस तरीके से बदलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर हम दोनों के व्यवहार को देखें काफ़ी हद तक समानताएं हैं गुरु और शनि के मध्य। लेकिन अगर गुरु और शनि के मध्य देखें, गुरु में सौम्यता है, शनि में कठोरता है। इन दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं और साथ ही साथ शनि की अगर विलंबिता को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें गुरु को ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। देखिए इस समय कठोर अनुशासन, क्योंकि शनि कठोर अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं। कठोर अनुशासन, न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और बहुआयामी प्रतिभा का धनी। इस समय पर ये शनि की जो विशेषताएं हैं ये गुरु को प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। बेहद दुर्गम कार्यों को करने के लिए आप स्वयं को प्रस्तुत करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि कर्म भाव में यह योग बन रहा है। और कर्म भाव से देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का योग भी है कि कोई भी ग्रह आपके एक भाव में बैठकर, क्योंकि यह त्रिकोण यदि किसी एक ग्रह के द्वारा बना दिया जाता है तो समझ लीजिए कि ये आपका सेलिब्रिटी योग बन जाता है। फिर वो चाहे फिल्म लाइन हो या फिर आपके कह सकते हैं सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, बस सेलिब्रिटी योग एक्टिव हो जाता है। वहीं दूसरी चीज़ यदि देखी जाए तो गुरु यहाँ पर कर्म में, क्योंकि इस समय कर्म में बड़े परिवर्तन, ज्ञान आपका फैला हुआ है आपके विचारों में, और विचारों को भी जब ज्ञान फैलेगा तो आपकी आजीविका से संबंधित या आपके जो पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनली या पर्सनली कह सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, यहाँ पर सटीकता से आप सोचने में सक्षम है। आपको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है कि आप अपने ज्ञान के प्रभाव से जो भी चीज़ें सोच समझ कर करेंगे वो आपके लिए 99% लाभप्रद ही रहेंगी। उनमें आपके लिए सफलता के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, पीक पर रहेगी आपकी प्रत्येक चीज़। अब वहीं दूसरी चीज़ यदि देखी जाए तो देखिए यहाँ पर 4 नवमांस का भी भोग होगा, क्योंकि नक्षत्र का प्राण यदि कुछ होता है तो वो नवमांस होते हैं, स्तंभ होते हैं नवमांस। तो ये चारों स्तंभ जो हैं ये किस तरीके से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का प्रथम नवमांस जो होगा यह सिंह का है। सिंह जो है आपके सुख भाव की राशि है, यानी आपके सुखों को रिप्रेजेंट करती है। अब सिंह का ये प्रभाव रहेगा तो यानी कि व्यक्ति के कार्यकलाप में आपके इस समय नेतृत्वकारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी। आप इस समय जॉब से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उसमें आपके लिए सफलता रहेगी। जॉब जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपको बेटर कहीं पर जॉब दिखाई दे रही है तो उसके लिए आप प्रयास अवश्य करेंगे और लाभ भी आपको मिलेगा, यानी कि सफलता, क्योंकि सूर्य के पास सफलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पर सूर्य के नवमांस में होती, क्योंकि एक राजा की तरीके से ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामित्व आपको मिल रहा है।
और यह स्वामित्व जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को इन्हेंस करता हुआ दिखाई देगा, विस्तार होगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपसे यदि कहा जाए कि आपको शत्रु के समक्ष जाकर शत्रु को अधीन करके उससे अपना कार्य निकलवाना है, तो इस समय शत्रु को निर्भीकता से उसकी आंखों में आंखें डालकर आप अपना कार्य निकलवाने में सक्षम होंगे, क्योंकि इतना आपके ऑरा में पावर बढ़ जाने वाला है। दूसरा नवमांश जो रहेगा वो रहेगा कन्या का, विचारों का। अब ये कन्या का जो नवमांश रहेगा, क्योंकि कन्या क्या है, मैनिपुलेटिंग राशि है, दोहरा चेहरे को प्रभावित करती है। यानी कि व्यक्ति के अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा से अलग नहीं, नीति नियम से अलग नहीं, धर्म अधर्म से अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रचंड न्यायकारी ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, कोई भी, मैंने जैसे आपको हमेशा बताया, नक्षत्र का प्रभाव जो होता है मूल स्वभाव वही रहता है, सिर्फ आवरण चेंज हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। यानी कि कभी आप गुस्से की अवस्था में होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा हर्ष की अवस्था में होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा विषाद की अवस्था में होते हैं। व्यक्ति तो एक ही है ना, बस ऊपर उसकी स्वभाव बदल गया है थोड़ा सा। और ये चीज़ें जो होती हैं ये मतलब देखिए, आपके लिए ये इस समय पर अगर कहें तो आपको 9 दिन ये प्रत्येक नवमांश प्रभावित करेगा। तो 9 दिन प्रभावित करेगा, जिसमें कि कन्या का नवमांश जब रहेगा, तो अगर आपको शत्रु से डील लाने के लिए कहा जाए तो आप मैनिपुलेटिंग व्यक्ति हैं। अब आप आंखों में आंखें नहीं डालेंगे, बल्कि शत्रु को मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करके तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे। उसकी कोई दुखती नस आपके हाथ में है, अगर उस नस का दबाने का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके मन चाहे कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो बदलेंगी वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, आपके जीवन में दीर्घकालिक लाभ को उपस्थित करेंगी। तीसरी जो नवमांश रहने वाला है वो तुला का नवमांश रहेगा, यानी बैलेंस। जीवन में बैलेंस जरूरी होता है, धन के, परिवार के मध्य बैलेंस, व्यापार कारोबार के मध्य बैलेंस, या आपके सोशल समाज जो भी चीज़ें हैं उन सभी के मध्य बैलेंस की जो आपकी अव्यवस्था की कड़ी चल रही थी, उस अव्यवस्था की कड़ी से निकलकर आप चीज़ों को समयोजित सुनियोजित करने में लग जाएंगे। क्योंकि